हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा गौतम, आप देख रहे हैं जी व्लॉग्स। तो दोस्तों, आपको गोवर्धन की और भैया दूज की बहुत सारी बधाइयाँ। तो दोस्तों, आज मैं गोवर्धन पर प्रसाद जो बनाया था वो आपके साथ शेयर किया है। ये पूड़ी बनाई थी, कढ़ी बनाई थी, दोस्तों चावल बनाए थे और अंकुर का प्रसाद बनता है हमारे यहाँ पे, तो वो मैंने बनाया था और भगवान को भोग लगाया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने भाइयों के घर और आप मेरे साथ चलने के लिए रेडी हैं तो आ जाइए। बस इतना बोल रही हूँ, पीछे से आवाज़ जो है वो ब्लॉक हो गई थी, वो आ नहीं पाई। तो बस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और हम जा रहे हैं दोस्तों अपने भाई के घर। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ और रश थी, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि कितना ज़्यादा देखो कि ट्रैफिक है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, कम से कम 2 घंटे मेरे को लग गए थे जाने में और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं सोचा था जल्दी पहुंच जाऊंगी, पर फिर भी बहुत टाइम लग गया था। तो मैं आज आपको ना रास्ते के दर्शन करवाने चाह रही हूँ। दरअसल ना मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको एक तो जो जहाँ से मैं निकली हूँ रास्ते में वहाँ का थोड़ा सा लोकेशन, और जब मैं अपने भाई के घर से निकलूँगी तो मैं सीपी का पूरा लोकेशन आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर कितनी भीड़ थी और क्या था। वैसे मुझे भाई दूज के दिन ज़्यादा भीड़ लगी नहीं, बस थोड़ा सा ट्रैफिक था। वो भी धौला कुआं के पास जाके वो बहुत कम हो गया था ट्रैफिक। धौला कुआं पर इतना ट्रैफिक नहीं था। उत्तम नगर से सीपी जाने में उत्तम नगर से निकलते ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उसके अलावा और कोई ट्रैफिक नहीं था। कैब मैंने की थी दोस्तों, कैब करने में ही मेरे को कम से कम 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना त्योहारों पर कैब भी नहीं हो पाती हैं गाड़ी में, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जाने में, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अगर छोटा व्हीकल हो जैसे 2 व्हीलर तो वो ईज़िली निकल जाएगा, तो आसानी रहती है 2 व्हीलर पर जाने में। गाड़ी निकालेंगे 4 पहिए की तो उसमें दिक्कत हो ही जाती है, ट्रैफिक में कहीं ना कहीं हम फंस ही जाते हैं। तो बस अब जा रहे थे। और दोस्तों, मेरा जो आउटफिट है वो मैंने साड़ी पहनी थी ये, और सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा ये साड़ी। तो आपको अगर परचेज़ करनी है तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगी जहाँ से मैंने ये साड़ी ख़रीदी है वहाँ का। तो दोस्तों चलिए घर पहुँचते हैं, और उसके बाद मैं आपके साथ 1-2 पिक्चर्स शेयर करूँगी और वहाँ की भी शेयर करूँगी घर से निकलने के बाद। तो सबसे पहले मैं अपने छोटे भाइयों के घर जा रही हूँ आज, उसके बाद बड़े भाई के घर जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं आ चुकी हूँ, और ये देखिए फ़ोटोज़ मैंने डाली है। वीडियो मैं सॉरी बना नहीं पाई, तो टाइम इतना था नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि मैं रास्ते में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने टीका किया था और बस अपने भाइयों का आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि ये छोटे हैं। और अब हम निकल पड़े हैं दोस्तों अपने बड़े भाई के घर। तो बड़े भाई के घर मैं जा रही हूँ, तो वहाँ से मैं आपको बड़े भाई के घर जाने का रास्ता दिखा रही हूँ। रास्ते में सीपी है, ये सीपी पूरा एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे, देखिए भीड़ कितनी कम है, इधर इतनी भीड़ नहीं थी। तो बाज़ार तो दोस्तों सुनसान ही पड़े हैं सीपी के, अदरवाइज़ बड़े बड़े जो बाज़ार हैं सदर बाज़ार वगैरह सारों में इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना है। शायद इसी वजह से कि लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, शायद इसी वजह से इतना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ अपने घर वालों को, आप अपने आप को बहुत सेफ़ रखिए, और जितना कम हो सके घर से निकलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सीपी का ये है पालिका बाज़ार। तो पालिका बाज़ार के आगे से हम निकल रहे हैं इस वक्त, और बस रास्ते में ये जो है ना ऊपर बना हुआ, ये सेंट्रल मार्केट है, सीपी के ऊपर बनी हुई है, और ये पूरा सीपी है। देख लीजिए यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, मतलब लोग तो निकले हुए हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। ये दोस्तों ये है गोल मार्केट। गोल मार्केट के आसपास हम हैं, और गोल मार्केट का ये जो गोल चक्कर है ये वो है, तो हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो बस इसके बाद बस हम निकल जाएंगे गोल मार्केट से झंडे बलान की तरफ, और फिर बस हमें दरअसल जाना था जिस जगह पर, तो वहाँ पर सीधा डायरेक्ट लोकेशन जो है हमारे कैब वाले को दिखा नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा घुमा के लेके गया था। तो बस वही आपके साथ शेयर मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों आपको मैं दिखाती हूँ रास्ते इतने, आप देखिए रास्तों में क्या क्या है। ये देखिए करोल बाग आ गया है, और करोल बाग आई थिंक ये पटेल नगर है, पटेल नगर की स्टार्टिंग थी, उसके बाद आगे पूरा करोल बाग एक्सप्लोर हो रहा है आपके साथ। तो दोस्तों ये पूरा करोल बाग है, करोल बाग से बस हम निकलते हुए
पहुँचेंगे घर, और घर पे पहुँचने के बाद फिर स्टार्टिंग करेंगे ब्लॉगिंग। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बड़े भाई के यहाँ पर, और यहाँ पे बड़ी बहन पहले टीका कर रही है। तो मैंने बस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपके लिए, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस हो जाती है ना कि फिर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर ये हो जाता है ना कि कम से कम 2 पार्ट में वीडियो डालो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है कि भाभी का टीका हो रहा है। और बस अब इसके बाद मेरा नंबर आ गया था, तो क्योंकि जो बीच वाली बहन है मेरी, वो पहुंची नहीं थी टाइम से, वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो हमने कहा हम कर लेते हैं भाई दोस्त। वरना ना हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर आप टीका नहीं करोगे तो कुछ खा नहीं सकते हो। तो इस वजह से, टीके की वजह से जल्दी जल्दी हमने कर लिया था जाने के बाद, बहन ने और मैंने टीका। तो बस भाभी की भी टीका कर लिया, और अब भतीजे की भी टीका कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे भाभी का भी टीका होता है, और कहते हैं कई लोगों के यहाँ पे होता है, कई लोगों पे नहीं होता है, कि भाभी का जो गोला नहीं होता है कई लोगों के यहाँ पर हमारे यहाँ पे भाभी का आधा गोला होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मेरी बीच वाली बहन भी पहुँच चुकी थी, तो ये भी टीका कर रही है। और बस इसके बाद फिर बच्चों की बारी आ जाएगी, बच्चे भी टीका करेंगे। तो यहाँ पर भाभी का, भाई का भी टीका हो चुका था, और ये देखिए मैं कैसे बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे भाभी से लड़ाई हो गई हो। तो मैं भाभी को यही कह रही थी कि भाभी देखो मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ। तो वह बैठे थे ऐसे, क्योंकि जल्दीबाजी हो रही थी, तो बहन का इधर आ गया फ़ोन, तो उधर बिज़ी हो गई है। ये फिर भतीजे का हो रहा है टीका, और उसके बाद अब जो छोटी बच्चा पार्टी है ये भी टीका करने वाली है। तो यहाँ पर भी ऐसी सीक्वेंस में चले थे लोग के पहले सबसे बड़ी बहन, फिर छोटी बहन, फिर छोटी बहन, ऐसे करके सबने टीका किया था। ये सारे भाई बैठे हुए हैं, और सबसे पहले मेरी बेटी कर रही है, ये सबसे बड़ी है बहनों में। उसके बाद में फिर धानी, यानी कि मेरी मिडिल वाली जो छोटी वाली बहन है, बीच वाली, उनकी लड़की है, फिर वो कर रही है। और सबसे लास्ट में फिर करेगी भाई की बेटी, तो वो सबसे छोटी है, तो वो सबसे लास्ट में टीका कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको भाइयों की वीडियो देखनी है ये, तो आप मेरी बेटी के चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो। यहाँ पे बस दोस्तों हम खाना खा रहे हैं जल्दी से, और फिर निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों घर पे भी जाना बहुत ज़रूरी है, बेचारी हमारी भी नंदे पहुँच चुकी हैं, और वो वेट कर रही हैं हमारा काफ़ी टाइम से। दोस्तों मैं दिखाई हूँ रास्ते में आपको ये DLF के जो फ्लैट्स हैं वो, और बहुत सुंदर लग रहे थे रात में ना निकलते हुए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए थोड़ा सा रास्ते का भी, फिर मैंने कैप्चर कर लिया था। बस घर पहुंचने के बाद अब नंदे जो हैं वो वेट कर रही हैं, आप अपना भी टीका करवाएंगे दोस्तों। अच्छे से फुटेज बच्चे नहीं ले पाए हैं लास्ट की, तो जो भी है दोस्तों उसके साथ काम चला लेना, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, हाथ ना हिलता रहता है, तो ढंग से व्लॉगिंग हो नहीं पाती, तो उसके लिए अब कुछ जुगाड़ करना ज़रूरी है, तो ज़रूर करूँगी मैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब घर पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पर बस मेरे सबसे पहले हस्बैंड का, यानी कि बड़े भाई का टीका हो रहा है, और फिर उसके बाद मेरा होगा। और मेरी नंदे ना, हमारे यहाँ पे वैसे भतीजों के करते हैं टीका, पर मेरी नंदी जो हैं वो मेरी बेटी का भी कर देती हैं, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, तो उनका भी कर देती हैं, और वो लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करती, तो उसका भी टीका करती हैं। तो वही आपके साथ शेयर हो रहा है। छोटे वाले भाई का पहले ही हो चुका था, क्योंकि हम बहुत हो गए थे लेट रात में पहुंचने के लिए, मतलब तकरीबन 9 बज गए थे हमको। तो बस यहाँ पे हो रहा है टीका, और ना बहुत ही अच्छा लगता है त्योहारों पर जब सब इकट्ठे होते हैं, चाहे वो अपने घर पे हो, मायके में, या फिर ससुराल में हो। और अगर ससुराल में भी अगर ढंग से
बहनों से प्यार मोहब्बत बना के रखें दोस्तों। तो कोई नंद नहीं होता और कोई भाभी नहीं होती, सब फ्रेंड्स ही होती हैं, सब बहनें ही होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरी बेटी कर रही थी, वीडियो बना रही थी, और ये देखिए नंद का लड़का है। ये लोग ना वीडियो बना रहे थे ना, तो बस वही मस्ती मार रहे हैं और कुछ नहीं, मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी कलावा बन रहा है। यहाँ पर कलावा भी बांधा जाता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता, कलावा नहीं बनता, पर मेरे ससुराल में बांधते हैं, कलावा भी बनता है और साथ में गोला और टीका। और मुँह तो ऑफकोर्स मीठा कराया ही जाता है। तो बस यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं व्लॉगिंग, और मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, और अगर मैं पूरा एकदम आराम से डालती ना तो फिर पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बन जाती, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके डाला है। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा हौच पौच लगे या जल्दबाजी सी लगे तो सॉरी यार, सब मैनेज कर लेना, देख लेना। और यहाँ पर ये अपने आप ही वीडियो बना रही है अपनी मेरी बेटी, और यहाँ पे उसकी बुआ जो है वो टीका कर रही है, कलावा बांध रही है, और साथ में गोला भी मिला था मैडम जी को, तो दोनों ने एक एक गोले भी दिए हैं बहनों ने। बस कुछ नहीं होता और बच्चे खुश हो जाते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों से ही। तो देखिए कितनी खुशी झलक रही है मैडम जी की। दरअसल ना मेरे को लग रहा है कि मेरी भतीजी है ना, पिछले साल उसने ऐसे कार्टूनी फेस बनाए थे, और अब की बार लगता है उसकी आत्मा इसमें आ गई है। तो देखना अभी कैसी कैसी हरकतें होंगी, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पर ये मेरे देवर बैठे हुए हैं, और मेरी नंद की लड़की जो है ना वो मस्ती कर रही थी, छोटी वाली जो आपने लास्ट व्लॉग्स में देखी ही होगी। तो बस उसके साथ थोड़े से बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ कह रही थी वो मैंने कट कर दिया है, क्योंकि ना बच्चे ना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो उसको ये लगा ना कि मैं अपने फ़ोन में व्लॉगिंग कर रही, पर उसने किसी और को दे रखा था अपना फ़ोन। और ये देखिए पूरी हरकतें वही हैं। अब ये छोटी वाली जो नंद है वो कर रही है टीका, और दोस्तों गोले गोले हो गए, गोलों की कमी नहीं है हमारे घर में। और ये देखिए कैसे वीडियो बन रही है। ऐसी वीडियो देखी आपने कभी? कोई सर पे से बनाता है वीडियो? पर हमारी महान बेटी पूरे सोफे के ऊपर चढ़ के ऊपर से वीडियो बन रही है। इतने अच्छे तो व्लॉगर हैं हमारे घर में, और सारे व्लॉगर बने हुए हैं, सबके हाथ में कैमरे थे, और फुटेज किसी ने भी ढंग की नहीं ली। तो बस यहाँ पर मिठाई खिलाई जा रही है, और ये देखिए पैर छुई जा रही है। हमारा पुराना ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, और ये गोला मिल गया, और बस सबको ठीक ठाक सही सही चल रहा है। और अब ये बेटी का फिर टीका हो रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है, गोला मिलने वाला है क्योंकि। ये देखिए फुल हरकतें। आप दोस्तों जाके ज़रूर देखिएगा, पुरानी मेरी राखी की वीडियो है, उसमें ये फुल हरकतें मेरी भतीजे ने की है, गुन्नू ने, और ये फुल हरकतें अब इसके साथ हो रही हैं। तो शायद लग रहा है या तो कॉपी कैट हो गई हैं या फिर उसकी आत्मा ऐसी में आ गई है 100%। तो तो दोस्तों ज़रूर आप उस वीडियो को भी देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो और हाँ दोस्तों, कम से कम ना 3 मिनट तक शुरू में वीडियो ज़रूर देखा करो। ऐसा मत करा करो कि जल्दी से शुरू में देख लिया आपने और फिर स्किप करते हो। आप कम से कम स्टार्टिंग में 3 मिनट तक वीडियो देख लिया करो, उसके बाद स्किप करा करो। तो इससे क्या होता है कि ना टाइम जो हमारा टाइम होता है वो लेस नहीं होता। तो दोस्तों वरना तो अगर आप नहीं ऐसे करोगे, स्किप करोगे, तो हमारा टाइम लेस हो जाता है, तो वो ठीक नहीं होता। तो कम से कम 3 मिनट ज़रूर देखे करो प्लीज़ यार। और आप इसको ये मज़े मस्ती कर रहे हैं बच्चे, तो आप इसको प्लीज़ गलत ना लीजिएगा। और ये दोनों में ना मजाक चल रही थी, तो ऐसे भाई बहन में ना ऐसे होता है, ऐसी मजाक चलती है। तो वो कह रहा था नारियल फेंक के मार तू मेरे, तो वो कह रहा, वो बोली कि हाँ लेगी फेंक के, लेगा फेंक के। तो वही चीज़ हो रही थी, तो बस थोड़ा सा मजाक मस्ती चल रही थी घर में। तो यहाँ पर मैं अपने घर की थोड़ी सी फुटेज जो मैंने पिक्स खींची थी वो आपके साथ शेयर करी। दोस्तों आपको कैसा लगा आप मेरे को बताइएगा। ये जो वीडियो है भाई दूज की आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। और अगर थोड़ी कमी लगती है वीडियोस के अंदर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी भैया दूज।